हर हर महादेव। तो महाशिवरात्रि आ चुकी है और आपके आसपास के मंदिरों में आपके यार मित्र सभी लोग जो है इस टाइम पे भांग का सेवन करना शुरू कर देंगे और चरस जिसको हम बोलते हैं माल माल पीना शुरू कर देंगे, माल की बीड़ियां और ये सब जितनी भी भांग से रिलेटेड चीजें हैं सारे नशे करने शुरू कर देंगे। और कुछ समय बाद जब आप उनसे पूछोगे कि भाई भांग क्यों पी रहे हो इतनी, तो बोलेंगे भाई ये तो भोले बाबा का प्रसाद है। भोले बाबा के दिन है, ये तो माल पीना पड़ता है। यार माल तो जो हमारे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं वो भी पीते हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी बुक लिखते हैं, इन सबको जो है माल पीने की जरूरत पड़ती है ताकि इनका क्रिएटिव माइंड ओपन हो, ताकि इनके दिमाग में नए नए विचार आए, नई नई थिंकिंग डेवलप हो इनकी। और ये मेरे भाई जो भी आपसे सवाल का जवाब ये देगा ना, क्या बोलोगे कि माल क्यों पी रहे हो, और कोई सामने वाला इंसान बोल दे ये सारी बातें जो मैंने बताई है कि डायरेक्टर पीते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग ओपन होती है, आर्टिस्ट पीते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट पीते हैं, और बुक जो नोवेल राइटर होते हैं वो भी पीते हैं, ऑथर जो होते हैं, उनसे एक बार एक बात पूछना कि मेरे भाई तेरी अपनी फील्ड क्या है। उस बंदे की 90% कोई फील्ड होगी ही नहीं मेरे भाई। वो इंसान क्या करता होगा, वो बस माल खरीदता होगा, माल बेचता होगा, माल पीता होगा, बस। उस इंसान की जिंदगी भाई इस माल के अराउंड पे रिवॉल्व कर रही होगी, और वो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें आपके सामने पेल देगा सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पे। एक बार एक सवाल उससे पूछो कि भाई आर्टिस्टिक माइंड ओपन होता है मान लिया, आपका क्रिएटिव माइंड ओपन होता है मान लिया, पर मेरे भाई जो तू माल इस टाइम पे पी रहा है, इस माल के थ्रू तैने कितनी बुक लिख दी है, तैने कितने गाने लिख दिए, तैने कितनी स्टोरीज लिख दी है, एक बार इसका जवाब दे। आप एक बात समझो, एक आर्टिस्ट जो नशेड़ी है और एक नशेड़ी जो है ही नशेड़ी, इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। एक बार बात समझो इस बात को भाई, जो नशेड़ी है वो सिर्फ और सेक ऑफ डूइंग नशा, वो नशा कर रहा है। अगर आप बोलते हो कि आर्टिस्ट या आपका कोई भी क्रिएटिव माइंड चाहिए, आपको सॉन्ग्स लिखने हैं, आप भांग पी रहे हो उस चीज के लिए, आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करना है, भांग पी रहे हो उस चीज के लिए, आपने भांग पी, उसका आउटपुट आपकी जो आर्ट है उसमें बाहर निकला, आपने कुछ चीज प्रोड्यूस किया, आपने कुछ चीज बनाई है, आप कुछ चीज जनरेट कर रहे हो, उस चीज की एक वैल्यू है। एक ये नशेड़ी है जो आपको ये तर्क देगा सारे के सारे, इस बंदे ने नशा किया है, अब उसके बाद यह प्रोड्यूस क्या कर रहा है, बकचोदियां, ज्ञान पेल रहा है, बिना बात का ज्ञान, और इसके बाद इसने क्या कुछ जनरेट नहीं किया, कुछ इसने किसी इंसान के सुनने के लिए गाना नहीं बनाया, कोई इसने स्टोरी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। भाई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप ये बोल के भांग पी रहे हो ना कि भांग तो शिव जी भी पीते थे, भगवान पीते थे, तो मेरे भाई तुम भगवान नहीं हो। और अगर आप ये बोल के भांग पी रहे हो इससे हमारी ऐसी थिंकिंग चलती है, वैसी थिंकिंग चलती है, मेरे भाई यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। आप कोई म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करते हो, आप कोई भी आपका क्रिएटिव फील्ड घंटा आप गले के आसपास नहीं हो उस चीज की, और आप ये बातें बोल रहे हो सिर्फ भांग पीने के लिए। आप एक जस्टिफिकेशन ला रहे हो अपने भांग की इन सब चीजों को देखिए। एक बार इस बारे में आप बात सोचो, तो एक बार इस बात को समझो मेरे भाई, जब तक आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, आपका कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा हो, जिस चीज का आप इनपुट ले रहे हो जिस चीज के लिए, तो मेरे भाई वो व्यर्थ चीज है ना, बिल्कुल उसका क्या ही आपका उपयोग है आपकी लाइफ में, कुछ भी उपयोग नहीं है उस चीज का आपकी लाइफ में। तो यार नशे करने वाले इंसान दो टाइप के होते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया, बट अगर आप सिर्फ नशे करने के लिए नशे कर रहे हो ना भाई, आपकी दिनचर्या ये है कि आप भांग कोर करते हो, उसके बाद आप फिर भांग के जो डीलर के पास उसके पास जाते हो, फिर आके पीते हो, फिर इसी में लगे हुए हो, आपके घर वाले परेशान है, आपके घर वाले आपको पैसा देते हैं, आपके ट्यूशन की फीस देते हैं, किसी और चीज का पैसा देते हैं, पर आप सारा का सारा भांग में उड़ाए जा रहे हो। एक बार आप कैलकुलेट करो कि आपका ये जो नशे है इसमें कितना का कितना आपका पैसा जा रहा है, और उसका आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आपका फ्यूचर में इस चीज का कितना योगदान है। उसके बाद आप ये बात बोलना भाई कि शिव जी भी भांग पीते हैं, आर्टिस्ट भी भांग पीते हैं, तो हम क्यों ना पिए। अपने लिए पीना है भाई भांग तो आप पियो। लास्ट में मैं यही बात बोलना चाहूंगा यार, अगर आप भांग अपने लिए पीना चाहते हो, अपने इंजॉयमेंट के लिए पीना चाहते हो, मैं आपको कोई रोकने वाला नहीं हूँ। देखो मैं किसी की मॉरल पुलिसिंग करने वाला कोई नहीं होता हूँ, किसी को नशा करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। जब नशे को हमारी पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाए तो मैं कौन हूँ नशे को रोकने वाला, ठीक है। बस मेरी एक जो गुहार है वो यही है कि अगर आप भांग पीते हो तो भाई प्लीज उसको आप शिव जी के नाम से ना पियो। अगर आप भांग को शिव जी के नाम पे पी रहे हो ना, तो आप शिव जी का अपमान कर रहे हो, जो एक शक्ति है उसका अपमान कर रहे हो आप। क्योंकि भाई अगर मैं हूँ, मेरे को देख के किसने शराब पी ली और बोले कि यही शराब पीता है, मैंने भी तो शराब पी ली, भाई मेरे को कितनी ठेस पहुंचेगी इस चीज से। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई शराब आप भी पियो अगर मैं भी पी रहा हूँ। मैं कोई साइंटिफिक लॉजिक पे नहीं जाऊंगा, कोई आपके हिस्टोरिक चीजों पे नहीं जाऊंगा कि शिवजी भांग पीते थे नहीं पीते थे, ठीक है भाई। तो पर एक चीज ये है कि इसमें आप भगवान को साथ में मत जोड़ो, ये भगवान का जो है अपमान है भाई।
भगवान को ये सब चीज़ें चढ़ाओ, जो आपकी मान्यता है उसे पूरा करो। पर अगर कोई पूछे कि भाई भांग मत पियो या भांग क्यों पीते हो, तो जस्ट एक ये जवाब मत देना कि शिव जी भांग पीते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।